अस्सलाम वालेकुम। हम बात करें जिंगल्स की। हमने पहले भी बड़े एग्ज़ाम्पल्स देखे थे, सुने थे। हमने बात की थी जो हम रोज़मर्रा टीवी पे जिंगल सुनते रहते हैं, कभी-कभार तंग आ जाते हैं कि ये क्या बीच में इश्तिहार हो गया, प्रोग्राम देख रहे थे, क्यों बीच में इश्तिहार आ जाते हैं। मगर पता है क्या, यही कभी-कभार इश्तिहार हमारे दिमाग में रह जाते हैं और जो हम प्रोग्राम देख रहे थे वो अक्सर भूल जाता है। आई एम श्योर कि इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा इश्तिहार याद है, कोई ना कोई आपके जो है ना जहन में एकदम से कोई जिंगल या जो गाना होता है इश्तिहार का, वो दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी, ये भी एक जिंगल हमने रिसेंटली सुना था। तो यही एक बात जो है या यही एक चीज़ है जो कि जिंगल की खासियत होती है कि वो लिखा ऐसे जाता है, वो गाया ऐसे जाता है, वो कंपोज़ ऐसे किया जाता है कि वो आपके ज़हन में टिक जाता है और आपकी याददाश्त में रहता है, रिकॉल हो जाता है बस बड़े आसानी से। और जब वो आपके ज़हन में रुकता है, आप उसके साथ गा सकते हैं, वो आपको अच्छा लगता है, आप उसको ओन करना शुरू कर देते हैं। तो जो ब्रांड होता है, यानी कि जो चीज़ जो जो कि वो जिंगल बेच रहा होता है, वो एकदम से आपको याद आ जाती है। आप कहते हैं हाँ जी, ये तो रूह अफ़ज़ा का इश्तिहार था, हाँ जी, ये तो वॉल्स कॉर्नेटो का इश्तिहार था, या ये किसी टूथपेस्ट का इश्तिहार था, सेफ़गार्ड का इश्तिहार था। तो ये आपको एकदम से याद आ जाते हैं कि हाँ जी, वो जो गाना जो है वो आपको चूँकि याद रहता है, इसलिए आपको वो ब्रांड भी वो याद रहता है। तो ये ख़ासियत है जिंगल्स की। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप जिंगल्स लिख सकते हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ वन थिंग वेयर यू आर एबल टू मेक गुड मनी। गो ऑनलाइन, अगर आप guru.com पे जाते हैं, आप वर्क पे जाते हैं, फाइवर पे जाते हैं, फ्रीलांसर पे जाते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं और ऑब्वियसली आपकी सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं जो कि ढूंढ रही होती हैं एक ऐसे इंसान को जो उनके लिए अच्छा सा क्रिएटिव सा जिंगल लिख के देंगे जो कि बेइंतहा पॉपुलर होगा। तो अब हम अगर याद करें कि ऐसे कौन से जिंगल्स हैं जो हमें बहुत बड़े पॉपुलर हुए रिसेंटली। एक तो मैकडॉनल्ड्स का है पाकिस्तान का, 11 12 44 622, आई एम लविंग इट। 11 12 44 622 ये तो मतलब हर किसी को याद रहता है, कोई मैकडॉनल्ड्स खाए ना खाए उसने सुना ज़रूर होगा। मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह याद है और अक्सर वो जिंगल सुना के जो है मुझे कहा जाता है, एक इशारा होता है कि जी मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर कर दिया जाए। तो ये भी एक चीज़ होती है। डिंग डोंग बबल, ये भी वो जो बिल्ली है और वो सारी चीज़ें हैं, वो हमें अक्सर हम पूरी जो इश्तिहार है हमें याद आ जाता है जब हम वो जिंगल सुनते हैं। एक बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे से डिंग डोंग खाती थी, जंगल में गाती फिरती थी चारों तरफ बस यही सॉन्ग, डिंग डोंग बबल डिंग डोंग। कोकोमो, मुझे भी दो कोकोमो, वो भी बड़ा पॉपुलर। ये आपने देखा होगा कि अक्सर जो गाने हैं, ख़ास तौर पे ये जो कैंडी वाले होते हैं, ये आसान इसलिए बनाए जाते हैं या इनका तर्ज या इनके लिखने का तरीका इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये बच्चों को टारगेट कर रहे होते हैं, ताकि बच्चे जो हैं इसको याद करें, सारा दिन गाते रहें, आपको भी सुनाते रहें और कहें कि खुदा के लिए हमें लेके दें ये चीज़ें। और इसके पीछे एक पूरी साइंस है कि ये जिंगल्स जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इनको कंपोज़ किया जाता है कि लोगों के ज़हनों में ये रहें और टिकें और बार-बार उस ब्रांड की हमें याद दिलाते रहें। गुड मिल्क, रोज़-रोज़ पिया करो गुड मिल्क, आई एम श्योर आपको याद होगा। रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हाँ रोज रोज गुड मिल्क पिया करो। 7 अप का मना लो फूड का लव 7 अप, इसके एक जिंगल के ऊपर कई जो है वो इश्तिहार बने हैं। एंड दैट इज़ अनदर थिंग दैट हैपेंस कि जब एक जिंगल जो है वो बहुत पॉपुलर हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, बजाय इसके कि एक ही उसके अंदर विजुअल हो, वो विजुअल भी साथ साथ बदलते रहते हैं।
और उस गाने को वो ज़िंदा रखते हैं ज़्यादा लंबे अरसे तक वाइल प्रोवाइडिंग वैरायटी इन द विजुअल्स। तो जिंगल जो है ये एक आर्ट है, बड़ा मुश्किल आर्ट है, इसको लिखना आसान नहीं होता, बड़ी एक क्रिएटिव माइंड चाहिए होता है। तो अगर आपके पास ये क्रिएटिव माइंड है तो इससे ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिए कि एक जिंगल जो है वो आपके लिए लिख कर दिखाएं। जिंगल हम लिखते हैं आइसक्रीम के लिए, आइसक्रीम यूज क्रीम, आइसक्रीम, मज़े के रंग, और आगे इसको हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा यहीं पर ही आपके साथ। तो आइसक्रीम यूज क्रीम, आइसक्रीम, मज़े के रंग जगाएं उमंग, एक नया तरंग आइसक्रीम के संग। तो हमने देखा कि जी इट्स ऑल राइमिंग, छोटी छोटी चीज़ है, इसको जब आप कंपोज करेंगे म्यूज़िक के साथ, इसके साथ कुछ ना कुछ निकल आएगा। आइसक्रीम बेच रहे हैं और हम आइसक्रीम के साथ जो है जो फीलिंग्स हैं या जो उसके साथ हमें खाने से जो मज़ा आता है वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इस जिंगल में। तो लिखते वक्त हमें ये भी देखना होता है कि हम फीलिंग्स क्या इवोक करना चाह रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स मैसेज यही है कि आप आइसक्रीम खाएंगे तो मज़ा आएगा। बहुत सारे लोग जो हैं आपके साथ होंगे, आप एक नई ट्रेंड को उजागर करेंगे और इस आइसक्रीम को खाएंगे तो आपको you'll have lots of fun, and that is the kind of emotions and feelings that we are trying to show through the jingle. अब हम एक और जिंगल लिखने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर यह है जी जूतों का। एंड वी विल ट्राई एंड डू दिस इन इंग्लिश दिस टाइम, क्योंकि जैसे कि पहले भी मैंने ज़िक्र किया है कि जहाँ पर पाकिस्तान मार्केट जो है वो बहुत आपके पास उर्दू जो लोग लिखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मार्केट है, मगर अगर आप ग्लोबल मार्केट को टैप करना चाहते हैं और वहाँ जो ऑनलाइन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिंगल्स लिखने के लिए, तो आपको अंग्रेज़ी ही ज़्यादातर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इस पूरे कोर्स में क्रिएटिव राइटिंग में हमने अंग्रेज़ी पे ज़्यादा ज़ोर दिया है ताकि हम आपको ये बता सकें कि इस क्रिएटिव राइटिंग को इस्तेमाल करते हुए आप ग्लोबल मार्केट को कैसे टैप कर सकते हैं, कैसे आप वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि आपके पास पूरी दुनिया में मौजूद हैं, ख़ास तौर पे एक राइटर होने के नाते। तो वापस चलते हैं जिंगल फॉर शूज़ की तरफ और हम बात करना चाहते हैं कि जी अगर जूते हम इस तरह बेच रहे हैं, द मेन थॉट ओवर हियर इज़ अराउंड tapping your feet and having fun with amazing shoes. So that is what we are doing. So tap, tap, tapping, click, click, clicking, tap, tap, tapping, click, click, clicking, dance the trot, or swing. These are the shoes to make you sing. तो दिस इज़ बेसिकली द जिंगल फॉर द शूज़। तो आपने थोड़े से एग्जांपल्स के साथ देखा, हमने आपके साथ और जिंगल्स शेयर किए, कुछ लिख के भी दिखाए। ज़रूर आप कोशिश करें कि जिंगल्स लिखें। बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है इसके लिए, ऑनलाइन भी है। आप इसमें जैसे कि मैंने कहा अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो ग्लोबल मार्केट आपके लिए खुली हुई है, उर्दू में लिखेंगे तो पाकिस्तान में
बहुत ज़रूरत होती है, इश्तिहार कभी ख़त्म नहीं होते, ब्रांड्स बेचने होते हैं, चीज़ें बेचनी होती हैं। मेन चीज़ जिंगल में यही है, दोबारा बोलूँगी, कि हमें किसी चीज़ को बेचना होता है, बस गाना गा के, पोइट्री लिख के, क्रिएटिव तरीके से हमें बेचना है। तो मेन चीज़ जो जिंगल की है वो ये है कि बेचें ज़रूर, उसका कौन सा एस्पेक्ट आप हाईलाइट करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, वो सारा एक क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है। वो उसमें आपको देखना पड़ता है कि आप जूते के कौन से एस्पेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जिंगल के ज़रिए, या आप आइसक्रीम के कौन से एक फीलिंग को इवोक कर रहे हैं, या एक कोई और प्रोडक्ट होता है उसका कोई ख़ास एक एलिमेंट लेकर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। बट writing jingles is a lot of fun. It's a good job. It's a very well paying job. पैसे बहुत हैं इसमें, क्योंकि अगेन मुश्किल है और कम लोग इसमें जाते हैं, तो इसको एज अ करियर ज़रूर आजमाइएगा। थैंक यू सो मच।